एक्सेल में काम करते वक्त या किसी से काम करवाते वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है वो है इनवैलिड एंट्रीज। हमारे सामने जो डेटा आता है, हमारे पास जो डेटा आता है, उसमें एंट्रीज में कई बार इनवैलिड वैल्यूज होती हैं या इनवैलिड रेंज होती है या डेटा ही इनवैलिड होता है। इस तरह के इनकरेक्ट डेटा को चेक करने के लिए अगर हम ऐसा कोई वैलिडेशन लगा सकें कि वो डेटा एंटर करने से पहले ही यूजर को पता चल जाए कि क्या यहाँ पर एंटर करना है और इसकी वैलिड रेंज क्या है, तो डेटा हमारे पास एकदम करेक्ट फॉर्म में पहुंचेगा। इसी चेक को एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कहते हैं और आज हम इसी डेटा वैलिडेशन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाय, इट्स मैक विद wowsite.com। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो हम अपडेटेड वीडियो डालने वाले हैं वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक टाइम शीट खोल रखी है। मान लीजिए आपको यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय कॉलम है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम लिखने हैं और आप नाम में एक वैलिडेशन चेक लगाना चाहते हैं कि नाम मिनिमम 3 कैरेक्टर का तो हो, यानी कि राम, श्याम, गीता, सीता, एटलीस्ट इतना तो लिखे, कहीं ऐसा ना लिख के छोड़ दे आरपी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमको वैलिडेशन चेक लगाना है। मेन्यू बार में से डेटा ऑप्शन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। यहाँ पर आपको 3 टैब्स मिलेंगे, पहला सेटिंग्स है, दूसरा इनपुट मैसेज और तीसरा एरर अलर्ट। पहले हम सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में हमारा जो पहला आपको कॉम्बो बॉक्स मिलेगा वो है अलाउ के लिए, यानी कि आप इस डेटा जो आपने सेल सेलेक्ट किए इसमें किस तरह का डेटा चाहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर हम, क्योंकि नाम है तो टेक्स्ट होना चाहिए और टेक्स्ट की रेंज जो है वो बिटवीन 2 नंबर्स के मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए, तो बिटवीन हमने सेलेक्ट किया है। एक मिनिमम रेंज तय करते हैं कि 3 कैरेक्टर का मिनिमम नेम हो उसका, और मैक्सिमम रेंज हम तय करते हैं 15, यानी कि 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का वो नेम ना लिख पाए। इनपुट मैसेज में वो मैसेज जो यूजर के सामने हर समय रिफ्लेक्ट होता रहेगा जब वो इन सेल्स पे जाएगा कि यहाँ पर आखिर लिखना क्या है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंटर योर नेम, और मैसेज में आप थोड़ा सा डिटेल मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंटर योर कंप्लीट नेम एज डिस्प्लेड इन योर आईडी कार्ड। एरर अलर्ट, अगर वो कुछ गलती करता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टॉप, टाइटल में दे दिया मैंने, और यहाँ प्लीज एंटर करेक्ट नेम। एरर अलर्ट को मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं। एरर अलर्ट में स्टाइल्स हैं अलग अलग, 3 हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। वार्निंग, स्टॉप जो है वो बिल्कुल भी यूजर को किसी तरह का डेटा एंटर करने नहीं देगा। वार्निंग वो उसको बताएगा कि आपने जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल इनवैलिड है। इन्फॉर्मेशन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देके छोड़ दिया जाएगा। तो हम जनरली स्टॉप एरर मैसेज को यूज करते हैं। ओके कर दीजिए। अब देखिए यूजर कहीं और है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही वो एम्प्लॉय के नेम में जाएगा यहाँ पर उसके सामने एक इनपुट मैसेज जो आपने डाला था वो मैसेज आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर नेम एंड एंटर योर कंप्लीट नेम एज डिस्प्लेड इन योर आईडी कार्ड, वही इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पर उसको इनपुट की थी। अब देखिए अगर वो यहाँ पर अपना नाम सिर्फ आरपी लिखने की कोशिश करता है तो क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप करके मैसेज आ गया, प्लीज एंटर करेक्ट नेम। जब तक वो अपना करेक्ट नाम नहीं लिखेगा तब तक वो उसको डेटा वहाँ पर एंटर नहीं करने देगा। अब उसने जैसे ही राम लिखा तो उसने उसका नाम ले लिया। अब हमने एक मैक्सिमम लेंथ भी तय की थी 15 कैरेक्टर की। देखते हैं हम वहाँ उतना बड़ा नाम लिखते हैं तो क्या होता है, घनश्याम दास गोरीकर। देखिए इतना बड़ा नाम वो लिखने के लिए कह रहा है, प्लीज एंटर करेक्ट नेम, रीट्राई, वो सिर्फ घनश्याम लेगा यहाँ पर, करेक्ट। अब यही एक वैलिडेशन चेक हम टाइम के लिए देखते हैं। टाइम के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक टाइम इन है और टाइम आउट है। आप चाहें तो इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्रेस कर रखा है और मैंने दोनों ही सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर से हम डेटा वैलिडेशन चेक लगाते हैं। फिर से हम पहले टैब यानी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें टेक्स्ट नहीं लिखना, हमें टाइम लिखना है, तो यहाँ पर आप टाइम ले लीजिए। यहाँ स्टार्ट टाइम मिनिमम कर दीजिए। मान लीजिए ऑफिस का टाइम आपका जो इन टाइम है वो मिनिमम जो है वो 9:00 AM का है, या 9:00, हम 24 आवर्स में लिखते हैं। 9:00 उसका इन टाइम है और एंड टाइम उसका मान लीजिए 6 बजे तो 18:00। इनपुट मैसेज में टाइटल में एंटर टाइम, यहाँ मैसेज में कंप्लीट डिटेल मैसेज दीजिए, एंटर व्हाट टाइम यू
लॉग्ड इन ऑब्लिक आउट ऑफिस। एररलेट में स्टॉप द टाइम you entered is not within office timing। ओके, देखिए अब इनमें से किसी भी सेल पे जाता है वो, तो उसके सामने ये मैसेज आता रहेगा। इधर वाले टाइम आउट में भी जाएगा तो सेम मैसेज आ रहा है। और अगर वो कहता है कि वो सुबह 6 बजे ही ऑफिस आ गया तो कह देगा द टाइम यू एंटर्ड इज नॉट विद इन ऑफिस टाइम। आप रिट्राई कीजिए, वो कहता है नहीं मैं 6 बजे नहीं आया, मैं 9:30 आया हूँ, तो देखिए उसने 9:30 का टाइम उसका ले लिया। इसी तरह आउट टाइम में भी वो, अगर वो कहता है कि वो आया है 7 PM तो नहीं लेगा। अगर वो कहता है वो उसका आउट टाइम 5 PM था तो एंटर करेगा। इसी तरह का एक वैलिडेशन चेक एक बार और चेक कर लेते हैं। इस बार हम लगाएंगे नंबर्स में। मान लीजिए इन टाइम और आउट टाइम के बीच में हम ब्रेक्स देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्रेक उसने लिए। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल चेक लगाते हैं, देखते हैं। फिर से हम डेटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग में गए, यहाँ पर हम ले लेते हैं होल नंबर। बिटवीन 0 ब्रेक ले सकता है वो और मैक्सिमम 3 ब्रेक्स आर अलाउड। इनपुट मैसेज में BREAKS एंटर रिक्वायर्ड ब्रेक्स। और एरर अलर्ट में इस बार हम एरर अलर्ट भी चेंज करते हैं, स्टाइल इसका इंफॉर्मेशन देके छोड़ देते हैं। वेट मैक्सिमम ब्रेक्स अलाउड आर 3। You can be in trouble for trouble। बस ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है एंटर रिक्वायर्ड ब्रेक्स। वो कहता है उसको 1 ब्रेक चाहिए अलाउड, 2 ब्रेक चाहिए अलाउड, 4 ब्रेक चाहिए। मैक्सिमम ब्रेक्स अलाउड आर 3, यू कैन बी इन ट्रबल। अगर वो ओके कर देता है तो 4 भी उसमें एंटर करने देगा। ये उन एरर अलर्ट में फ़र्क है। अगर आप स्टॉप लगाते तो वहाँ पर उसको 4 एंटर करने नहीं देगा। होप आपको डेटा वैलिडेशन अब बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। आप इस डेटा वैलिडेशन के साथ में देख रहे होंगे यहाँ पर एक चार्ट भी आ रहा है, जहाँ जो जैसे जैसे जो ये डायनेमिक चार्ट है, जो कि जैसे जैसे मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ वैसे वैसे उनके वैल्यू के दे रहा है। यहाँ पर राम का दिखा रहा है बार्स और यहाँ पर घनश्याम के। और अगर तीसरा बार कोई नाम एंटर करता हूँ टीनू, तो टीनू का भी एक बार यहाँ पर। इस चार्ट से रिलेटेड भी हम आने वाले समय वीडियो बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। बाय।